हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस। मैं आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। तो आज की एनर्जी थीम फॉर टुडे आप सभी के लिए क्या कहती है, यही हम जानेंगे गाइस। तो बने रहिए मेरे इस वीडियो पर। और इस चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो आप सभी का दिल से स्वागत है गाइस। प्लीज डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड ऑल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशंस टू गेट द अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। तो चलिए गाइस, सबसे पहले आपके पर्सन की यहाँ पर एनर्जीज ग्रैब करते हैं। तो आपके पर्सन 10 ऑफ गेब्रियल की एनर्जीज में बने हैं एंड साथ ही साथ 6 ऑफ एरियल की भी एनर्जीज में बने हैं गाइस। तो 10 ऑफ गेब्रियल के कार्ड में लिखा है, आस्क योर एंजल्स फॉर हेल्पफुल पीपल टू लाइटन योर लोड, वर्किंग टू मेनी आवर्स, ट्राइंग टू हार्ड टू प्लीज अदर्स। तो आपके पर्सन के ऊपर एक सिचुएशन ऐसी अभी बनी हुई है कि जहाँ पर ये अपना जो बोझ है, मन का बोझ कह सकते हो या फिर काम का बोझ है, ये उसे लाइटन करना चाहते हैं। और मुझे लगता है यहाँ पर जो 6 ऑफ एरियल की एनर्जीज हैं, material needs get fulfilled in magical and unexpected ways, acts of kindness, giving or receiving with a grateful heart। तो आपका इस कनेक्शन पर, इस रिलेशनशिप पर जो भी इन्वेस्टमेंट है, एफर्ट है, जो भी आपको यहाँ से मिलना चाहिए, वो आपके पर्सन आपको नहीं दे रहे होंगे। इस बात का एक बोझ लेकर आपके पर्सन अभी चल रहे हैं कि आप जब इतने ज़्यादा गिविंग हो सकते हो इस चीज़ के लिए, इस सिचुएशन के लिए, जबकि आउटकम्स भी आपके लिए क्लियर या सर्टन नहीं होंगे, फिर भी आप एक अनकंडीशनैलिटी यहाँ पर रखते हो, जो कि आपके पर्सन के लिए ये बहुत बड़ी बात है कि बिना कुछ एक्सपेक्ट किए भी आप जब देते जा रहे हो इस कनेक्शन में, एनर्जीज के चलते या टाइम के चलते, एक लव के चलते, आप अपने पर्सन की तरफ बहुत ज़्यादा नर्चरिंग एंड बहुत ज़्यादा काइंड होंगे, गिविंग होंगे। और एक ऐसे पर्सन हो आप जो हमेशा से ही इनके लिए आप बहुत ज़्यादा केयरिंग होंगे। तो जब ये सारी बातें आपके पर्सन नोटिस कर रहे हैं और इन रिटर्न जब आपको कुछ भी नहीं मिल रहा है, तो आपके पर्सन पर ये बहुत ही बड़ा बर्डन क्रिएट कर रही है कि मैंने अपने डिवाइन फेमिनिन को या फिर मैंने अपनी फेमिनिन को ये सारी चीज़ें क्यों नहीं दी, जबकि उस पर्सन का हक बनता था यहाँ पर। तो बात जब हक की हो रही है गाइस, तो आपने ज़रूर यहाँ पर राइटफुल चीज़ें की होंगी। आपने इस पर्सन के लिए वो सब कुछ किया होगा जो भी आप कर सकते थे, या फिर जितना भी आपके लिए पॉसिबल था वो सारी चीज़ें, या फिर मैं ऐसा भी कह सकती हूँ बियॉन्ड द लिमिट्स जाकर भी आपने इस पर्सन के लिए बहुत कुछ किया होगा गाइस। तो ये चीज़ आपके पर्सन के लिए एक तरह का टेंशन क्रिएट कर रही है, एक तरह की ऐसी थिंकिंग क्रिएट कर रही है कि अभी नहीं, कुछ करना पड़ेगा। अब दिस इज़ द हाई टाइम। अगर ये अभी भी कुछ नहीं कर पाते हैं तो चीज़ें बहुत ही ज़्यादा मेस्ड अप हो जाएंगी, और फिर ये जब कुछ करने निकल पड़ेंगे तब तक बहुत ज़्यादा देर हो जाएगी। तो आपके पर्सन या तो कोई एक्शन लेने का सोच रहे हैं, या फिर आपकी तरफ एक बैलेंस्ड वेज में अपना हैंड एक्सटेंड करना चाहते हैं, मतलब आपकी हेल्प करना चाहते हैं। अगर आप किसी मुसीबत में हैं या फिर किसी परेशानी में हैं, और आपने इनकी मुसीबत के टाइम पर, इनकी परेशानी के टाइम पर आपने जब इनकी मदद की थी, भले ही जो भी सिनेरियो रहा होगा, यहाँ पर बात वो हो रही है ना कि आप इनके बुरे टाइम पर इनके सपोर्ट बने थे। अब जब हो सकता है आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें बिगड़ रही हैं, मेस्ड अप हो रही हैं, अनअलाइन जा रही हैं, तो इनका भी फर्ज बनता है कि ये भी आपके लिए कुछ करें। और ये काफ़ी टाइम से बिल्टअप हुआ होगा आपके पर्सन पर। जो भी एक बोझ है, ये बहुत टाइम से इन्होंने अपने ऊपर लाद कर रखा है, तो ये इस चीज़ को हटाना चाहते हैं, इस बोझ को हटाना चाहते हैं आपके लिए कुछ करके। कुछ भी, जैसे कि अगर आपने इनसे कुछ मदद सीख की है तो ये आपकी मदद करना चाहते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। अगर ये मदद की बात नहीं है, इस कनेक्शन में इक्वल गिव एंड टेक की बात है, तो ये शायद उस इक्वल गिव एंड टेक को रखने के बारे में सोच रहे होंगे। कुछ तो ये सोच रहे हैं जहाँ पर एटलीस्ट इन्हें वो तसल्ली महसूस हो, इन्हें वो सुकून महसूस हो कि ये भी आपके लिए इवेंचुअली कुछ कर पा रहे हैं इस कनेक्शन पर, ये भी एक इक्वल वेज में एफर्ट रख पा रहे हैं। तो ये बात इनके मन में आ चुकी होगी गाइस, ये अभी ऐसा सोच रहे हैं। बहुत लोगों के लिए ऐसी कोई सिचुएशन क्रिएट हुई होगी कि जहाँ पर आपके पर्सन लिटरली एक ऐसी गिल्ट वाली या रिग्रेट वाली फीलिंग्स में खुद को
महसूस कर रहे होंगे कि जहाँ पर इन्हें ये लग रहा है कि आपके लिए कुछ नहीं कर पाए, तो अभी नहीं कुछ करना पड़ेगा। अगर इस वक्त भी ये कुछ नहीं करते हैं आपके लिए, तो चीज़ें बहुत ही बुरी तरीके से टर्न हो जाएँगी और फिर ये चाहे कुछ भी कर लें, चीज़ों को बैलेंस नहीं कर पाएँगे। तो शायद यूनिवर्स भी इन्हें कुछ ऐसे ही डाउनलोड्स या साइंस दे रहा होगा। ये रेज़िस्ट बहुत कर रहे हैं। इनकी लाइफ़ में बहुत सारी चीज़ें एट द सेम टाइम चल रही होंगी कि अगर प्रोफ़ेशनल फ्रंट या फिर फैमिली लाइफ़ वाला एरिया भी इन पर इसी तरह का बर्डन ऑलरेडी क्रिएट कर चुका है और ये वहाँ पर भी बने हुए हैं, और साथ ही साथ आपकी भी लाइफ़ में कुछ ऐसा चल रहा होगा जहाँ पर इनका अभी वहाँ पर भी एक इक्वल अटेंशन बनता है। तो इन्होंने बहुत सोचा होगा कि अभी मैं ये सब नहीं कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगी, लेकिन चीज़ें इनके हाथ में नहीं हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होंगी कि जो नेचुरल वेज़ में प्रोसीड हो रही हैं और वहाँ पर इनका अटेंशन बनता ही है, वहाँ पर इनका एक्शन बनता ही है। तो अब इनको लग रहा है कि कुछ मुझे करना चाहिए, वरना चीज़ें हाथ से स्लिप हो जाएँगी। तो ये चीज़ें हैं गाइज़, यहाँ पर आपके पर्सन की एनर्जी बहुत ही ज़्यादा क्लियर है कि ये बर्डनसम एनर्जीज़ में है। ऑन द अदर हैंड आप लोगों की एनर्जीज़ यहाँ पर क्वीन ऑफ रफ़ाइल की बनी हुई हैं। तो इस कार्ड में लिखा है फॉलो योर हार्ट, लव ऑफ होम एंड फैमिली, ट्रस्टवर्दी साइकिक इन्फॉर्मेशन। तो आपका जो नेचर है इस पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा लविंग एंड बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होगा। आप इनकी हर सिचुएशन को समझ रहे हो। अगर आपकी लाइफ में कुछ उथल-पुथल चल भी रही है किसी लाइफ के एरिया को लेकर, फिर भी आप इस पर्सन को अंडरस्टैंड करते हो। फिर भी आप इन पर बर्डन नहीं डाल रहे हो। आप मतलब इनसे ऐसी बातें कर रहे होंगे कि आई अंडरस्टैंड यू, अभी आप कुछ नहीं कर सकेंगे। मैं आपकी सिचुएशन, अभी आपकी पोज़ीशन समझ सकती हूँ कि आप कहाँ पर अभी बने हुए हो, आपके क्या हालात हैं, आई कैन अंडरस्टैंड दिस थिंग। लेकिन आपके पर्सन पर आपका ये बिहेवियर भी एक बर्डन ही डाल रहा है कि आप इतने अच्छे कैसे हो सकते हो? जब आपके लाइफ में इतना कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, तो तब भी आप इतने कूल कैसे हो सकते हो? ये आपका इतना काइंड बिहेवियर, इतना सब्र करने वाला बिहेवियर, एक पेशेंट पर्सन की तरह आप यहाँ पर बिहेव कर रहे होंगे। ये चीज़ भी आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म कर रही है कि ये आपके लिए सच में कुछ करें। क्योंकि ऐसे पर्सन को खो देना एक बेवकूफ़ी ही का काम हो सकता है गाइस। तो आपके पर्सन उस लेवल से आपको अंडरस्टैंड कर रहे हैं, एंड ऑल्सो यहाँ पर एक ऐसी एनर्जीज़ भी छिड़ गई होगी कि कॉस्मिक चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर चल रही हैं। आपके पर्सन आपकी तरफ से कुछ लिटरल वेज में वाइब्रेशंस या साइंस रिसीव कर रहे होंगे, जो यूनिवर्स इन्हें बता रहा है कि यहाँ पर कुछ तो डिवाइनली गाइडेड है। जो भी है, यहाँ पर आपको बढ़ना चाहिए और इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना चाहिए, कहीं देर ना हो जाए। मोस्टली ये चीज़ जो है कमिटमेंट को ही लेकर हो सकती है गाइस। आप अपने पर्सन से कमिटमेंट सीख कर रहे हो, मतलब कह कर नहीं, कुछ ऐसे जेस्चर्स या साइंस आपने दिखा दिए होंगे कि आप अभी ऐसे लाइफ के एरिया में फंस गए हो, अटक गए हो कि अब इनका एक सच बोलना बनता है यहाँ पर। अगर अब तक भी आपके पर्सन ने आपकी तरफ अपना कमिटमेंट प्रेजेंट नहीं किया है और ये क्लियर नहीं रहे हैं अपनी बातों को लेकर, तो अब आप वो क्लैरिटी एक्चुअल में चाहते हो। मतलब आप नहीं भी चाह रहे हो तो हालात कुछ ऐसे बन रहे हैं यहाँ पर, यूनिवर्स के कुछ प्लान्स या कुछ सिंक्रोनिसिटीज आप ऐसे देख रहे हो कि चीज़ें पुश कर ही रही हैं उसी डायरेक्शन की तरफ के अभी इनका कुछ तो करना बनता ही है, वरना बहुत ज़्यादा देर हो जाएगी, वरना बहुत ज़्यादा यहाँ पर चीज़ें और ख़राब हो सकती हैं, सिचुएशन ख़राब हो सकती है। फिर अगर आप लाख चाहें इस चीज़ को ठीक नहीं कर पाएँगे, ऐसा कुछ सिनेरियो होगा बहुत लोगों के लिए। तो फाइनली इट इज़ प्रोसीडिंग टुवर्ड्स डिवाइन गाइडेंस. It talks about the search for meaning in life. Consider an alternative approach. Surround yourself with wise teachers or friends. तो आपके पर्सन की एनर्जीज ये प्रोसीड होने वाली हैं. They are going to take some action here. They are going to have that soul searching here. जहाँ पर ये इस सिचुएशन को एक अलग पर्सपेक्टिव से, एक कॉस्मिक रियल्म के पर्सपेक्टिव से ये समझेंगे कि अगर ये नहीं भी सोच रहे हैं, मान लो अगर ये फोर फ्रंट पर इतने ज़्यादा डिसाइडिंग एनर्जीज में नहीं भी हैं, तो यूनिवर्स इन्हें कहाँ छोड़ने वाला है। यूनिवर्स इन्हें कंटिन्यूअसली वो एक
पुश बनाकर रखेगा इनके लिए, एक वो यू नो बार-बार ट्रिगरिंग इनको मिलती रहेगी सिंक्रोनिसिटिक वे में, साइंस इनको कुछ ऐसे मिलेंगे और इनकी जो इनर वॉइस है, इनर गाइडेंस है, जो इनका ज़मीर है, इनका जो हायर सेल्फ है, वो भी इन्हें बार-बार पुश करेगा टू जस्ट मूव फॉरवर्ड। अगर इनके लिए मुश्किल है भी तो इन्हें ये करना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये अब नहीं करेंगे तो फिर कभी नहीं कर पाएँगे। तो इस तरह की ये एनर्जीज़ प्रोसीड हो रही हैं, और अगर ये कुछ सच में अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं गाइस, तो इनके लाइफ में कुछ ऐसे भी लोग होंगे जिन्हें ये गुरु मानते हैं, जिन्हें ये अपना साथी मानते हैं, अपना गाइड मानते हैं। ऐसे लोगों से ये हो सकता है एक सलाह मशवरा भी रख सकते हैं। लिटरल इनके लाइफ में कुछ ऐसे लोग होंगे जिनसे ये सारी बातें डिस्कस कर सकते हैं। तो अगर ये बात फैसले की है या फिर किसी चीज़ को अचीव करने की है, तो ये ऑफ कोर्स यहाँ पर लोगों से राय मशवरा करके इवेंचुअली खुद को उसी पाथ की तरफ आगे बढ़ाएंगे जहाँ पर इनका दिल जुड़ा हुआ है, जहाँ पर इनके इमोशंस जुड़े हुए हैं। बाकी सारी चीज़ों को इन्हें साइड लगाकर अपने दिल की उस डिज़ायर को पूरा करने के लिए आगे बढ़ना पड़ सकता है। तो यहाँ पर यूनिवर्स का साइन भी कुछ इस तरह से अपीयर हुआ है। एवरेस्ट की एनर्जीज यहाँ पर अपीयर हुई हैं। इट टॉक्स अबाउट द कॉन्करिंग द सिचुएशन, अचीविंग द सक्सेस एंड बीइंग दैट पर्सन जो बहुत ज़्यादा ज़िद्दी होता है। आपके पर्सन इस चीज़ को ज़िद पर हासिल करेंगे। मतलब अगर मान लो इन्हीं के अंदर एक इनर स्ट्रगल है, इनका एक जो माइंड है ऐसा है जहाँ पर ये इन्हें सिर्फ़ और सिर्फ़ इनके करियर फ्रंट की तरफ ही पुश करता है। इनके अंदर एक ऐसी पर्सनैलिटी भी होगी जो अपनी पोज़ीशन को बहुत ही ज़्यादा गार्ड करके चलते हैं। इन्होंने कुछ अचीव किया होगा और इन्हें पता है कि अभी ये रिलेशनशिप्स पर फ़ोकस नहीं कर सकते। लेकिन लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसा होने वाला है इनके साथ कि ये अपने उस माइंड को छोड़कर अपने दिल की सुनने जा रहे हैं, और अब ये इनके लिए एक ज़िद बन जाएगी गाइस कि ये आपको पाना चाहेंगे। या फिर यहाँ पर जो भी इनका एक्शन बन रहा है, ये उस एक्शन को लेना चाहेंगे, अपने इनर स्ट्रगल को ख़त्म करना चाहेंगे। यही यूनिवर्स आपको साइन दे रहा है कि आपके पर्सन एक एवरेस्ट की एनर्जीज़ में टर्न होंगे, और वही करेंगे जो इन्हें करना है, और ये अपनी दिल की सुनेंगे। मतलब दिल की सुनने वाला इंसान ज़िद्दी बन जाता है। दिल की बात सुनने वाला इंसान बहुत ज़्यादा पैशनेट, जुनूनी बन जाता है, और वो चीज़ लड़कर या छीन कर भी हासिल करने के लिए तैयार हो जाता है। तो आपके पर्सन ऐसे ही एक पर्सन बनने वाले हैं यहाँ पर। दे आर रेडी टू फाइट फॉर दिस कनेक्शन, दे आर गोइंग टू बैटल फॉर दिस लव, या फिर रिलेशनशिप को अचीव करना चाहेंगे गाइस। तो ये चीज़ है यहाँ पर, यही चीज़ें प्रोसीड हो रही हैं। इन सारी एनर्जीज का एक्सटेंडेड वर्जन हम हमारे रेगुलर रीडिंग्स में जानेंगे गाइस, तो ट्यूनिंग करना मत भूलिएगा। अगर ये शिफ्ट आप लोग के साथ रेजोनेट कर रहा है तो ज़रूर मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप मुझसे प्राइवेट सेशंस चाहते हैं तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली रीडिंग्स में। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।